94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। सुबह के 6 बजे थे। शहर भले ही पूरा जागा नहीं था, पर पार्क में जीवन भरपूर था। ज्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और कुछ लोग वॉक करने के बाद बेंच पर बैठकर ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। किसी के मोबाइल पर जोर जोर से गाने बज रहे थे, तो कोई ईयरफोन लगाकर दौड़ रहा था। पर फिटनेस का क्रेज सिर्फ पार्क के अंदर ही था, ऐसा नहीं था। बाहर नारियल पानी और जूस पीने वालों की भीड़ थी। मोना ने नारियल पानी बेचने वाले भैया से कहा, भैया एक नारियल पानी इस थर्मस में भर देना। मोना गार्डन से नहीं आई थी, वो तो जिम से आई थी और नारियल पानी लेकर घर जा रही थी हर्ष के लिए। उसके साथ ही एक लड़की खड़ी थी, उम्र मोना जितनी ही होगी। नजर मिलते ही उस लड़की ने मोना को मुस्कुरा के देखा। वो है अमिता। वो भी तो किसी की राह देख रही है, पर दोनों में फर्क है। जब मोना नारियल पानी लेकर घर जाएगी, तब अमिता का पति 2 चक्कर लगाकर उसे ज्वाइन कर लेगा। मोना ने नारियल पानी वाले से थर्मस ले लिया और कार में बैठ गई। कार स्टार्ट करते हुए उसकी नजर अमिता पर पड़ी। वो अब भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। अचानक उसे देखकर मोना जैसे कहीं खो गई। कहाँ, ये आपको भी पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। भाभी जी, साहब की राह देखनी है। ये सेंटेंस जाने कितने सालों से सुनती आई है। कभी ड्राइवर, कभी काम वाली, कभी कुक, सबने यही पूछा है। मोना को तो याद ही नहीं कि शादी के इतने सालों में उसने और हर्ष ने कब साथ बैठकर आराम से खाना खाया, मूवी देखी या फिर शॉपिंग की हो। 16 साल बीत चुके हैं उनकी शादी को। शुरू में तो सब कुछ था, घूमना फिरना, शॉपिंग, बच्चों का जन्म, डायमंड इयररिंग, सरप्राइज पार्टी, पेरिस, न्यूजीलैंड, सब कुछ। पर फिर भी अकेलापन महसूस होता था। बच्चे बड़े हो रहे थे, शायद इसलिए, या किसी को मेरी जरूरत नहीं है ये एहसास हो रहा था, इसलिए क्यों अकेली पड़ रही थी। और तभी समीर क्यों याद आ जाता था। उसने धीरे से हाथ पकड़कर कहा था, मोना मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। मोना जब घर पहुंची तब हर्ष आया नहीं था। फ्लाइट लेट थी उसकी। आने के बाद जिम जाएगा बस। एक बार मोना ने बड़े प्यार से कहा था, चलो ना हर्ष, हम वॉक के लिए पार्क में जाते हैं। मोना ने जैसे मंगल ग्रह जाने की बात कर दी हो, इस तरह जोर से हंसा था हर्ष। पार्क में हम दोनों साथ, बड़ा अजीब सा लगेगा यार। एक काम करो, जिम ज्वाइन कर लो, मैं आज ही ऑफिस से चेक भिजवा दूंगा। मोना की आंखें भर आई। उसने क्या ज्यादा मांग लिया था। शुरू में तो गर्व से कहती थी हर्ष को समय नहीं मिलता। आज उसे यही बात दुखी कर रही थी। हर्ष ऐसा ही था, या ऐसा लग रहा था। सबसे बड़ा सच तो ये था कि ये सब मोना ने खुद चाहा था, खुद मांगा था। क्या मांगा था उसने, अब ये जानने के लिए चलेंगे मोना के अतीत में, बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है में। कॉलेज का लास्ट ईयर था। समीर ने धीरे से पूछा था मोना से, मोना मुझसे शादी करोगी? समीर को अच्छी जॉब मिल गई थी, ना कहने का तो प्रश्न ही नहीं था। हैंडसम था, संस्कारी भी। मोना का बहुत अच्छा दोस्त था। मोना की छोटी से छोटी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखता। फिर भी मोना का मन नहीं माना। संतोषी था समीर। मोना के मुताबिक उसमें फायर नहीं था, एम्बिशियस नहीं था। एम्बिशियस और फायरी तो हर्ष था। एक ही पल में मोना ने ना कह दी और हर्ष से शादी कर ली। कभी कभी ख्याल आता कि जाने समीर अब क्या कर रहा होगा। अगर उससे शादी की होती तो जिंदगी शायद अलग होती। हर्ष तो बिजनेस डील के कारण देर से आता। राह देखते हुए भूखी बैठी मोना को बेवकूफ कहता। एनिवर्सरी और बर्थडे के दिन गुलाब देने के बजाय हाथ में क्रेडिट कार्ड और ड्राइवर के साथ कार दे देता और कहता, मैं ऐसा ही हूँ। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। बाहर अचानक कार की आवाज सुनाई दी। हर्ष आ गया था।
हर्ष ने बैग नौकर के हाथ में दिया और मोना को देखकर पूछा, सब ठीक है ना? और फिर सब कुछ ठीक होगा और होना ही चाहिए, इस आत्मविश्वास के साथ ऊपर चला गया। बेडरूम में ये था 10 दिन के बाद मिले पति पत्नी का मिलन, रूटीन फॉर्मेलिटी। और जो घर के चौखट पर था वही बेडरूम में भी था, रूटीन फॉर्मेलिटी। डाइनिंग टेबल पर हर्ष की पसंद की चीजें रख दी गई थी, पर हर्ष के पास ना तो समय था ये सब देखने का, ना ही खाने का। हर्ष आया, महाराज, कुक, बाई, नौकर और मोना को सूचना देकर ऑफिस चला गया। कुछ भी नया नहीं था मोना की जिंदगी में, बस एक नई दोस्त को छोड़कर। कौन थी ये नई दोस्त, जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। हमेशा की तरह वही रूटीन शुरू हो गया। मोना जब जिम से आते वक्त नारियल पानी के लिए रुकती, तब अमिता से काफी बातें हो जाती। दोनों लगभग रोज ही मिलते और गप्पे मारते। वो और उसका पति हर रोज वॉक के लिए आते। 14 साल हो गए थे उनकी शादी को, पर अमिता आज भी शर्मा रही थी अपने पति के नाम से। मोना कुछ ईर्ष्या से देखती ऐसी औरतों को, साथ में वॉक पर जाना, साथ में खाना, साथ में फिल्म देखना, साथ में क्रिकेट एंजॉय करना। वैसे अमिता का पति काफी अच्छा कमाता होगा। अमिता के कान और उंगली पर डायमंड और शरीर पर अच्छे कपड़े इसकी गवाही दे रहे थे, पर सुख डायमंड कपड़े और कार से तो नहीं छलक रहा था, वो तो छलक रहा था अमिता की आंखों से। आज जब मोना नारियल पानी लेने आई तो अमिता नहीं थी और पीछे मुड़ी तो बस देखते ही रह गई। क्या देखा ऐसा मोना ने, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। अमिता के साथ समीर था, वही समीर तो अमिता का पति समीर है, जो अमिता को इतना सुख दे पाया है। जो वचन मोना को दिए थे वही अमिता के साथ निभा रहा है। मैं खुश रखूंगा तुम्हें, मैं अकेली नहीं पड़ने दूंगा तुम्हें, सब कुछ। एकदम से मोना की आंखें जलने लगी, अंदर कुछ जैसे तूफान सा उठने लगा। अभी गिर जाएगी ऐसा लगा। अमिता ने तो पूछा भी कि क्या हुआ, पर जवाब ही नहीं दे पाई। समीर के ओह हाय मोना या फिर अमिता के आप पहचानते हो एक दूसरे को, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये कहकर कार में बैठ गई। उसकी आंख के कोने पर आंसू की बूंद जमा थी। खुद को क्या चाहिए था समझ नहीं पाई थी और स्वीकार भी नहीं कर पाई थी। हकीकत तो ये थी कि उसका सपना किसी और का सुख था, अपना नहीं।